Hello everyone, good morning. Welcome to this Power Morning Show. Um, Let me just a bit till the time you can come out. Let me know if you're able to hear me. Are you able to hear me? Are you? Are you able to hear me now? I think the mic is same. Yeah, perfect. Okay, so I can read your chat here. Can you all type good morning so I can see you all? I can see you all. Perfect. So many people here. 22 likes so far. ठीक है. As I told you today, जो हमने टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपने 100% देखा. Let's make you rich. Let's make you rich. See why I always focus on being rich. Why I always focus on कि आप अमीर बनो, आप पैसे कमाओ. Why my focus is here? See, I have been on both the sides. I have been on both the sides. So there was a time when I was behind. अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा. आई होप एको ना आ रहा हो बिकॉज मैं घर के डाइनिंग रूम में हूँ. सो आई होप कि एको कम हो हमारा. बट अगर एको है तो मुझे आप बिल्कुल टाइप कर सकते हैं यहाँ पे. So that yes I can see you all right. Good morning everyone. Perfect. So अगर आपको एको आ रहा है तो मुझे बताइएगा. अगली बार I will use this mic so that आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए. Otherwise अगर आप सबको आवाज आ रही है तो that's perfect. So why I always focus on being wealthy, being rich is because I have been on the both the sides. मैं क्यों फोकस करता हूँ कि आप अमीर बनो, आप पैसे कमाओ? क्योंकि मैं दोनों साइड्स पे रह चुका हूँ. एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और एक टाइम ऐसा है कि आज मुझे सोचना नहीं पड़ता बिफोर बाइंग एनीथिंग. टुडे इफ आई एम प्रॉस्परस आई हैव एवरीथिंग. जो मेरी जरूरतें हैं, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो भी मैं सोचता हूँ आज मैं कर सकता हूँ. आई एम फ्री. सो इफ आई हैव फ्रीडम टुडे एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज बिहाइंड किन चीजों पे. आई कुड नॉट पे ऑल माय बिल्स. मुझे एक टाइम पे ऐसा टाइम था जब एक्चुअल में पैसे नहीं थे. सो ये आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में फेस देखा होगा कि एक ऐसा टाइम था कि पैसे नहीं थे, एक बार ऐसा था कि पैसे नहीं थे. मैं बोलूंगा ऐसा एक बार नहीं था, ऐसा कई बार हुआ. ऐसा कई बार हुआ बिकॉज द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ वेव. इट्स लाइक अ वेव. Sometimes you make good money and then you come here and then it's like this, but the wave is always going up. So the wave is like this, but it is going up. It is not going down always. It is not stagnant. It is going up every day if you work hard. See, I told you the key to success is what you do every day. So if you work hard, if you focus on your goal every day, the graph goes up. ये एक वेव तो आती है बट ऊपर ऊपर जाती है. अब वेव से मेरा मतलब क्या है कि समटाइम्स यू हैव मनी. आई विल नॉट से गुड मनी बिकॉज हमें से ज्यादातर लोग, अगर हम बात करें, हमें से ज्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ना अभी तक गलत सिखाया गया है. आप लोगों को आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल सिस्टम में, आपके कॉलेजेस में बहुत गलत सिखाया गया है. बहुत गलत, गलत भी नहीं, बहुत गलत सिखाया गया है. द रीजन मोस्ट पीपल लिव अ स्कैरसिटी लाइफ इज बिकॉज आपको स्कूल एंड कॉलेज में गलत एजुकेशन दी गई है. एंड उससे भी एक बुरी बात क्या है कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग इस चीज पे कभी फोकस भी नहीं करते. दे डू नॉट फोकस ऑन मेकिंग मनी. अच्छा, आपको मैं ना थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरीके से जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. सी व्हाटएवर आई वांट टू टेल यू राइट नाउ. सो मेरा अभी अब थोड़ा कंसेप्ट समझिए. सो देयर आर लेवल्स ऑफ वेल्थ. लेवल्स ऑफ वेल्थ होते हैं जिंदगी में. अगर आप पैसे की बात करें तो देयर आर लेवल्स, देयर आर सर्टेन लेवल्स. So let's see, this is a baseline. This is a baseline. The baseline is zero. You have zero money, it means you are on the baseline. If you are
ऑन द बेस लाइन, अगर आप बेस लाइन पर हो, इसका मतलब है कि आपके पास जीरो मनी है इस वक्त, यू हैव नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी. सो डू यू थिंक इट इज गुड? कैन इट बी वर्स? यस, इट कैन बी वर्स. नाउ इससे भी बुरा क्या हो सकता है? अगर आप जीरो पर हो, उससे बुरा क्या हो सकता है कि आपके पास माइनस में पैसे हो. माइनस में कैसे होंगे? सी, इफ यू हैव लोन्स, इफ यू हैव डेब्ट, तो आपके पास अगर लोन्स है, आपके पास डेट है, तो अल्टीमेटली होगा क्या? आपके पास जीरो मनी नहीं है, आपके पास पैसा माइनस में, आपके पास उधारी का पैसा है. यू डोंट हैव योर ओन मनी एट ऑल. सो व्हाट इज वर्स देन दैट इज कि आपके पास लोन्स है. अब मुझे यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है कि कितने लोगों के पास लोन्स हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास लोन्स हो जाते हैं. जो आपको अभी तक सिखाया गया है उसकी वजह से लोन्स हो जाते हैं. आपको सिखाया सही नहीं गया. यू हैव बीन गिवन रॉन्ग एजुकेशन, रॉन्ग एजुकेशन. सो नंबर वन थिंग इज, आप अभी बेस लाइन पर हैं तो आप जीरो हैं, जीरो हैं. एंड इफ यू आर जीरो, यू आर ऑन द बेस लाइन. एंड इफ यू हैव लोन्स, यू आर इन माइनस. आपके ना गड्ढे आ गए, गड्ढे. सो इवन इफ यू मेक मनी, अगर आप पैसे कमाते हैं, तो ज्यादातर लोग उन गड्ढों को भरने में ही रह जाते हैं. वो पिट होल्स हो जाते हैं, उन गड्ढों को भरने में ही ज्यादातर लोग रह जाते हैं. पैसा आता है बट कहां जाता है? उन गड्ढों को भरने में जाता है. सो आज से कुछ साल पहले की बात है. वन ऑफ माई बिजनेस कलीग, मेरे एक कलीग ने मुझे बात बोली थी कि पुष्कर, आई मेक मनी बट आई हैव मेनी मेनी पिट होल्स. मेरे पास बहुत सारे गड्ढे हैं और जो पैसा आता है वो गड्ढों को भरने में चला जाता है. व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए. अगर आज उस इंसान के पास जीरो पैसा भी नहीं है, माइनस में पैसा है, यू गेटिंग इट? उस इंसान के पास पैसा जीरो नहीं है, माइनस में है, पैसे है ही नहीं. सो इवन इफ इज लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, लोगों के पास गाड़ी होती है, लोगों के पास घर होता है, बट पैसा नहीं होता. दे आर बिलो द बेस लाइन. इफ यू हैव लोन्स, यू आर बिलो द बेस लाइन. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि लोन्स आप दो तरीके से लेते हैं. एक लोन्स आप लग्जरी के लिए लेते हैं और एक लोन्स आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लेते हैं. बट 99% लोग लोन्स लग्जरीज के लिए लेते हैं. फोन खरीदना होता है, फोन आप ईएमआई पे ले आते हो. आपको आईफोन एक्स चाहिए, 1 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, पैसे नहीं थे. यू आर नॉट ऑन इवन बेस लाइन. हो सकता है आपके पास पहले से कुछ ईएमआई चल रही हो, बट देन आपने क्या किया? आपने लोन और ले लिया अपनी लग्जरी के लिए. बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं लिया, कुछ नया सीखने के लिए नहीं लिया, एजुकेशन के लिए नहीं लिया. आपने लोन लिया लग्जरी के लिए. एंड देन यू आर बिलो द बेस लाइन. क्या होगा? आपकी पूरी जिंदगी इस तरीके से गुजरेगी कि एवरी सिंगल डे आप कुआं खोद रहे हो, सॉरी, कुएं से पानी निकाल रहे हो, पी रहे हो, पानी निकाल रहे हो, पी रहे हो. इवन मैं बोलूंगा गड्ढा खोद रहे हो और पानी निकाल के पी रहे हो. एवरी सिंगल डे दिस विल हैपन. एंड देन यू विल नॉट बी हैप्पी. यू नो, 50% जो डिवोर्स होते हैं उसका केस में, 50% डिवोर्स केसेस में जो रीजन होता है वो पैसा होता है. पैसा नहीं होता. लोगों की लव मैरिजेस हो जाती हैं, दे गेट डिवोर्स्ड. व्हाई? बिकॉज पहले सोचते नहीं है, पहले पैसों के बारे में नहीं सोचते. देर आर नॉट, मैं मल्टीपल सोर्स तो छोड़ दो, सोर्सेज ऑफ मनी नहीं होते. एक नौकरी पे डिपेंडेंट होता है इंसान, शादी कर लेता है. ज्यादातर लोग यही करते हैं, एक नौकरी पे डिपेंडेंट होते हैं, शादी कर लेते हैं. एंड देन क्या होता है? पहले तो जो नौकरी से पैसा आ रहा है, उतने पैसे में हमारा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नथिंग, नथिंग हैपेंस. एंड देन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पैसों की जरूरत पड़ती है, आप लोन्स ले लेते हो. देन यू गो बिलो द बेस लाइन, अब माइनस में आ गए. एंड नाउ एवरी सिंगल डे यू विल लिव इन स्ट्रेस. दुनिया में जितना मर्जी मेडिटेशन कर लो, लोग मेडिटेशन करते हैं, आई एम डूइंग मेडिटेशन, मेरा स्ट्रेस चला जाएगा. नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता. क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेडिटेशन करने से पैसा नहीं बरसेगा. पैसा नहीं बरसेगा. आपका स्ट्रेस पता है कब जाएगा? कोई, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान लगा रहे हो और पैसा गिर जाए, वाओ, स्ट्रेस चला गया. आपको स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि एवरी सिंगल डे आपको पैसे देने होते हैं.
टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ये सांसें चलने के लिए आपको पैसे चाहिए. यू वांट मनी. जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए यू नीड मनी. फॉर द फूड यू नीड मनी. फॉर बेसिक नेसेसिटीज यू नीड मनी. यू नीड मनी. आपको पैसे चाहिए. कुछ नहीं होगा बाकी किसी और चीज से. अगर आपकी जिंदगी इंप्रूव होगी तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है, पैसे कमाने पड़ेंगे. यू नीड टू मेक मनी. कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई भी और ऑप्शन नहीं है. पैसे तो कमाने पड़ेंगे. यू नीड टू मेक मनी. यू नीड टू गेट रिच. अब मेरा लोग क्या समझते हैं जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं, नहीं नहीं मुझे मिलियनेयर नहीं बनना, मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो. एक अभी ऑफिस में कुछ दिन पहले, सो आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड जो रियल एस्टेट के अंदर है, तो उसने अपने ऑफिस से एक लड़का भेजा मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पिक करने के लिए. और वो डॉक्यूमेंट्स जब पिक करने आया तो उसने मेरा यूट्यूब पे चैनल देखा था, तो उसने कहा सर मैं आपसे मिल लिया, ये ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें. तो उसके बाद मैंने बड़ा ध्यान से सुन रहा था. अब सुनने के बाद मैंने उससे पूछा कि आगे क्या करना चाहते हो. सर यही नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहता हूँ. अच्छा, फिर उसने खुद स्टेटमेंट बोली है कि सर पता है पैसे के लिए काम नहीं करना मुझे. पैसे नहीं, मतलब मेरे दिमाग में इतना पैसे का नहीं है, मेरे को ना पैसों के बारे में नहीं सोचना. इस तरीके से उसने मुझे रिप्लाई किया. मैंने बोला एक बात बता, नौकरी क्यों कर रहा है? व्हाई यू डूइंग द जॉब? मैंने कहा अगर तुझे जो मेरा फ्रेंड है वो पैसे ना दे तो जॉब करेगा? विल यू वर्क? कहता नहीं करूंगा. मैंने कहा तेरा पैशन है ये नौकरी? मतलब एक इंसान का पैशन होता है तो भाई मैं करूंगा, मतलब पैसे मिले ना मिले मैं करूंगा, मेरा पैशन है. मेरा डांसिंग पैशन है, मुझे डांस करना है, बड़ा मजा आता है, मैं करूंगा. मेरे को बैडमिंटन खेलने में मजा आता है, मैं बैडमिंटन खेलूंगा. मेरा पैशन है, मैं करूंगा. बट क्या आपका पैशन है? यू वर्क टू मेक मनी. आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो. अब उसमें भी बुरी बात क्या है, बेस लाइन के नीचे माइनस में पैसे कमाते हो, कर्जे में. ज्यादातर लोगों के ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं. बचपन से आदत डाली है. स्कूल में बच्चे होते हैं, कॉलेज में बच्चे होते हैं, फोन खरीद के ले आते हैं, लैपटॉप्स खरीद के ले आते हैं, वो चीज के खरीद, घड़ियां खरीद के ले आते हैं, महंगी महंगी घड़ियां. टिल द टाइम यू आर ऑन द बेस लाइन, you should not spend money at all on luxuries. At all. 1 रुपया भी खर्च नहीं करना आपको लग्जरी में, 1 रुपया भी. पैसा ही नहीं है आपके पास, समझो बात को. You have money in your bank account so that you are taking the credit. लोन पे आपको सिर्फ चीज तब लेनी चाहिए जब आपके पास सेविंग में पैसे हो उतने. गाड़ी खरीद के ले आए जी 12 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, पैसे थे नहीं, हम कमाएंगे धीरे धीरे बढ़ देंगे, इजी EMIs. बुलशिट. You should not take loans till the time you have money in your saving bank account. पैसा नहीं है बैंक में, क्रेडिट मत लो. क्रेडिट तब लेना चाहिए जब आपके पास पैसे हों. मेरे पास पैसे पड़े 15 लाख रुपए, मैं खर्च कर सकता हूं, बट मैं इमीडिएटली खर्च करना नहीं चाहता. मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए, मैं उसे कहीं यूज कर सकता हूं. मेरे पास 15 लाख रुपए है, अब आप 5 लाख रुपए तक का कोई सामान खरीद सकते हो. अब बट आपके पास जीरो मनी था, अकाउंट में पैसे नहीं थे. भाई साहब क्या कर रहे हैं, घर खरीदने निकल गए. मेरे पास जी 50 लाख रुपए पड़े हैं और बाकी मैं लोन करा लूंगा और मैं आज घर ले लेता हूं. यू शुड नॉट बाय होम. व्हाई? यू डोंट हैव मनी. व्हाट इज इजी EMI? फर्स्ट ऑफ ऑल हैव सम मनी इन हैंड. बी दैट मच वैल्यूएबल सो दैट यू हैव मनी इन हैंड. अब सिखाया क्या जाता है? आपको सिखाया जाता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, मार्क्स लाने के बाद अच्छे कॉलेज में जाओ, कॉलेज के बाद कहीं जॉब करो, जॉब करने के बाद 40-50 साल नौकरी करो, नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होगी, पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी. बढ़िया नहीं होगी, झंड हो जाएगी. आपकी जिंदगी की झंड हो रही है रोज. अब ये जो बेस लाइन थी इसके ऊपर उठ जाते हैं तो एक लेवल आता है जिसे बोलते हैं स्कैरसिटी लेवल. क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी लेवल. आप जिंदगी तंगी में जीते हो. किस में जीते हो? तंगी में.
बेस लाइन से नीचे तो मर जाओगे। एवरी डे यू विल थिंक इट इज अ स्ट्रेस, इट इज अ स्ट्रेस, कंप्लीट स्ट्रेस। उससे ऊपर तंगी होती है। तंगी में क्या होता है, आपके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में जाना है बट आप नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते, पैसे नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव मनी। हाँ, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो हो गए, बेस लाइन से ऊपर उठ गए, स्कैरसिटी में आ गए, रोटी कपड़ा मकान चल जाएगा। उसके ऊपर आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो ऑन वेकेशंस बिकॉज यू डोंट हैव मनी। अब ये स्कैरसिटी का अगर मैं बताऊंगा कि कितने पैसे अगर आपके पास साल के आते हैं और तब तक आप स्कैरसिटी में होते हो, तो आप शॉक हो जाओगे। यू विल बी शॉक टू लिसन कि स्कैरसिटी में जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कितना होता है। और आपको अब समझ आएगा कि आपके स्कूल एंड कॉलेजेस में, आपकी सोसाइटी में गलत सिखाया गया आपको। यू हैव बीन टॉट रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। सो स्कैरसिटी के अंदर आप बेस लाइन पर थे, जीरो, जीरो मनी। यू आर बिहाइंड द बेस लाइन, यू आर इन डेब्ट, आप कर्जे में थे। अब अगर आप स्कैरसिटी में हो, इट मींस आप साल का 50 लाख रुपए तक कमाते हो। 50 लाख रुपए से ऊपर की बात हम बाद में करेंगे। साल का 50 लाख मतलब अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 लाख रुपए आप कमाते हैं। 4-4.5 लाख रुपए महीने का कमाते हो, तो आप तंगी में जीते हो, तंगी में जीते हो। क्या पुष्कर सर, क्या बोल रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा, क्या क्या बोला आपने? मतलब साल का अगर हम 50 लाख कमाते हैं, 4 लाख से ऊपर भी कमाते हैं, तो हम तंगी में जीते हैं? नहीं नहीं, हमारी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी। स्टूपिडिटी, नहीं होगी। आपको पता है क्या बताया गया है? 1 लाख रुपए महीने का आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और जिस इंसान ने तुम्हें बोला वो गरीब था, वो बेस लाइन पर था और उससे नीचे था, तो उसने बोला 1 लाख रुपए महीने का आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। स्टूपिड। वाई आई कैन से दैट टुडे, मैं क्यों बोल सकता हूं? आज आपको लोगों को ना क्लियरली बताता हूं, आई एम नॉट टू बिग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। सेकेंड, मैं बहुत आपसे बहुत उम्र में भी ज्यादा नहीं हूं। आई एम 24 राइट नाउ, मैं सिर्फ 24 साल का हूं अभी। आई एम 24, बट आई एम अबव, वे अबव द स्कैरसिटी लाइन। आई एम वे अबव। बट ये एक सेम कंडीशन 2 साल पहले नहीं थी। 2 साल पहले आई वॉज इन स्कैरसिटी, आई वॉज, तो मैं साल का 50 लाख या उससे कम कमाता था 2 साल पहले। नाउ, so when I was making less than 50 lakh rupees, people think it is too much यार, तू 22 साल की एज में 4 लाख रुपए महीना कमाता है, वाओ। कौन समझाए उस आदमी को? क्योंकि वो आदमी तो बेस लाइन पर है, उसे तो अच्छा ही दिखेगा, उसे तो अच्छा ही दिखेगा। वो तो बेस लाइन पर है या नीचे है, उसे तो अच्छा ही दिखेगा। सीसर, जिस दुनिया में आज आप जी रहे हो, आप इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते एंजॉय। 4 लाख रुपए महीने पे आप इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत कुछ है इस दुनिया में, आप नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, अच्छे स्कूल में भेजना है। आपको बीवी को वो साड़ी दिलवानी है जो वो चाहती है। आपको वेकेशंस पे वहां जाना है जहां पे आप जाना चाहते हो, ना कि जहां पे आपको बजट अलाउ करता है। आप कहीं पर भी जाते हो रेस्टोरेंट में, यू डोंट सी मुझे खाना क्या है, यू सी पैसे कितने हैं। यू सी द राइट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू, बिकॉज यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी। 4 लाख रुपए महीने पे भी एवरी मंथ यू विल थिंक कि पैसे नहीं है। मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने जीरो से, इनफैक्ट माइनस से शुरू किया, माइनस में शुरू किया। सो देयर वाज अ टाइम, मेरे, जब मैंने इनकम, मतलब मैंने अर्निंग करनी शुरू करी, माय फादर हैड सम लॉसेस जो किसे रिपे करने थे? पापा ने नहीं करने थे, मुझे करने थे, क्योंकि मुझे पता था मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो मेरे 2 साल इस चीज में खराब हो गए
कि मैं माइनस से जीरो पर आया. I was not in minus, but my father was in minus. I was not in minus, but my father was in minus. He had the business loss. Who had to pay? Because I know कि अगर उनकी इनकम लिमिटेड है तो वो नहीं भर पाएंगे, उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा. सो मुझे करना था. तो पहले ऑलरेडी व्हेन आई स्टार्टेड, पीपल गेट मनी, दे गेट मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पहले से होता है. आई वॉज इन माइनस. सो माई 2 years वेस्टेड टू फिल जो गड्ढे भरने में टाइम गया. सो मैं ये नहीं बोलूंगा आई स्टार्टेड विद जीरो मनी. द पीपल, इफ यू आर स्टार्टिंग विद जीरो मनी, यू आर वे बेटर देन मी. अब 2 साल आगे हो मुझसे. अब 2 साल आगे हो मुझसे, क्योंकि मुझे 2 साल लग गए जीरो पर आने में. It took me 2 years to be on the baseline. And then I started. But you know what? जब मैं माइनस में भी था, तब मैं महीने के लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमाता था. 2 साल में मैंने उससे जीरो किया, और जैसे ही मैं जीरो पर आया, फिर मैंने भागना शुरू कर दिया. उस टाइम पर जो मैंने सीखा, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सिखाने वाला मेरे पास कोई नहीं था. देयर वॉज नोबडी. क्योंकि जो लोग मेरे पास थे, वो मेरे दिमाग में गलत चीज फीड कर रहे थे. द पीपल हु वर अराउंड वर टेलिंग लाइक 1 लाख रुपए महीने का, वाओ, यू नो पुष्कर, यू मेक 4 लाख रुपीज, वाओ, यू मेक 5 लाख रुपीज, वाओ, अमेजिंग. बुलशिट. गलत सिखाया गया आपको. If your parents say to you right now, get a job and get 40,000 rupees, you are not going anywhere in life. Anywhere in life. 50 लाख रुपए साल का कमाओगे तो स्कैरसिटी में रहोगे. ज्यादातर लोग क्यों रह जाते हैं स्कैरसिटी में? क्योंकि किसी ने आज तक ये सोच ही नहीं दी. किसी ने आज तक बोला ही नहीं. Nobody has taught you. Nobody. किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें. Nobody has taught you कि 50 लाख रुपए पे इंसान गरीब होता है. मैं तुम्हें बोलूंगा तुम गरीब हो अगर तुम 50 लाख रुपए के फिगर के अंदर हो. इफ यू मेक 50 लाख रुपीज ईयरली, यू आर पुअर. यू आर लिविंग इन स्कैरसिटी. इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, यू नीड टू मेक मोर मनी. आपको ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे अगर जिंदगी को एंजॉय करना है. You need to make more money. There is no other option. कोई और ऑप्शन नहीं है. You need to get rich. You need to make more money. There is no other option. Now, किसी ने आज तक बोला नहीं, इसलिए आपने अचीव नहीं किया. आपकी गलती नहीं है. आज आप चाहे 50 साल के हो, चाहे आप 15 साल के हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि मुझे सुनो, और जो समझाता हूं उसे यहां पे फीड कर लो. फीड कर लो. आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 15 साल के हो चाहे 50 साल के हो, दोनों को मेरी बातें समझ आनी शुरू हो चुकी है. एक 15 साल का बच्चा मेरी बात समझ सकता है. उससे नीचे मैं बोल सकता हूं कि मैच्योरिटी नहीं है, बट आज मैं बोलूंगा 15 साल का बच्चा इतना मैच्योर होता है कि वो ये समझ सकता है जो मैं बोल रहा हूं. जितनी जल्दी पैसे कमाना शुरू करो उतना अच्छा है. बिकॉज अगर आप पैसे कमाते हो, आपकी वैल्यू बनती है. आपको बचपन से सिखाया गया कि पैसे कमाने पे फोकस मत करो. क्या बोलूं उन लोगों के लिए मैं? What to speak for those people? Those are the people who struggle with money throughout their life. जो जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो लोग होते हैं जो बोलते हैं अपने बच्चों को कि पैसे कमाने पे फोकस मत करो. फोकस ऑन मेकिंग मनी. फोकस ऑन मेकिंग मनी. बिकॉज वॉट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स. जिस चीज पे आप फोकस करते हो बढ़ जाता है. अब किसी ने बोला नहीं था कि साल का 50 लाख रुपए कमाना गरीबी है, उससे ऊपर तुझे उठना है, तो कभी उठे भी नहीं. इसीलिए हमारा इंडिया गरीब है. You know, when you go to US, you go to Europe, people think you are poor, but India में people think you are rich. That is a problem. इंडिया में एक इंसान जो 2 लाख रुपए महीना कमाता है उसे अमीर माना जाता है. यूरोप में उस इंसान को गरीब माना जाता है. Where is the difference? The difference is of सोच, thinking.
आपकी आज तक जो सोच थी वो गलत थी। आपकी सोच ये थी कि महीने का 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है। मैं कहता हूं नहीं होता। अगर आज तुम पैसे कमाने शुरू कर रहे हो या पैसे के बारे में सोच रहे हो या कमा रहे हो, तो अपना जो टारगेट है उससे ऊपर का लेकर जाओ, अदरवाइज तंगी में रहोगे। यू विल लिव इन स्कैरसिटी, यू विल लिव इन स्कैरसिटी। अब आप सोचोगे सर कैसे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 50 लाख आपने बोल दिए, ये तो एक टीवी में देखने वाली फिगर हो गई, ये तो बोलने वाली बात हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। सर मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप सोचते हो कि नहीं हो सकता, तो दुनिया में ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। और अगर आप सोचते हो सकता है, तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है। If you think you can, you are right. If you think you can't, you are right. This is what Henry Ford said. जिसने पहली गाड़ी बनाई थी ना, फोर्ड की गाड़ियां आती हैं, उसका जो मालिक था हेनरी फोर्ड, ही सेड अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम ठीक हो, तुम सही बोल रहे हो। अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, तुम ठीक बोल रहे हो, राइट। सर ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि कभी देखे नहीं। आज तक हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सोचा नहीं। क्यों नहीं हुआ आज तक? क्योंकि सोचा नहीं, क्योंकि सोचा नहीं, इसीलिए नहीं हुआ। अभी एक इंसान ने बोला हाउ कैन आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम? अरे बदल रहा हूं रोज। दिस पावर मॉर्निंग सेशंस वी विल डू एवरी डे फॉर नेक्स्ट 40 days। 40 दिन लगातार हम करेंगे। टुडे 16, तो 25 फरवरी तक हम इसे लगातार करेंगे। और 25 फरवरी तक सुबह उठ के यहां पे आ जाना। I will change your mindset, I will change your thinking, and I will make you successful। मेरी बातें बुरी लगे, अच्छी बात है, मैं चाहता हूं बुरी लगे, क्योंकि अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा कि सिर्फ अच्छा अच्छा लगे। बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, पुष्कर जी बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, सत्संग सुनाते हैं सुबह सुबह। मुझे भाषण नहीं देने आपको। मैं यहां पे कोई स्पिरिचुअल बुक उठा के उसमें से कुछ नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। अभी सच बता रहा हूं आपको, वो सारी चीजें अपनी जगह काम की हैं, सब काम की हैं। बट इस वक्त जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाओगे, जो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाओगे कि बाबा जी कुछ कर देंगे। बाबा जी कुछ नहीं करेंगे। बाबा जी ने भी अपने पैसे कमाने हैं, बाबा जी ने भी अपनी फैन फॉलोइंग बना के रखनी है, तो वो अच्छी बातें करेंगे, आपको अच्छा अच्छा लगेगा। बट भाई पैसे नहीं कमाओगे तो बाबा के पास जाओगे भी कैसे? क्योंकि घर से निकलते हो तो पैसे चाहिए जेब में। आज आप मुझे बोल दो मैं मोटिवेशनल बाबा हूं, नहीं यार मैं मोटिवेशनल बाबा नहीं हूं, मैं पैसे कमाने वाला बाबा हूं, पैसे कमाना सिखाता हूं। दिस इज व्हाट आई डू। I simply focus on one thing, that you make money, because if you do not make money, जिंदगी झंड है भाई तेरी, कुछ नहीं रखा। आप में से ज्यादातर लोगों के पास ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास, आपके पास है ना कोई बहुत खानदानी पैसा नहीं है, मुझे पता है। इफ यू आर इन इंडिया, आई नो हाउ मोस्ट पीपल लिव। आई हैव बीन एवरीवेयर। जब मैंने अपना काम शुरू किया, आई हैव बीन एवरीवेयर। मैं हर तरीके के लोगों से मिला हूं। आई नो हाउ यू लिव, आई नो व्हाट यू डू, आई नो व्हाट इज योर थिंकिंग, सो आई नो व्हाट टू चेंज। मुझे पता है क्या सिखाना है मुझे। एवरी मॉर्निंग जब मैं आता हूं, मुझे पता है मुझे आपको क्या सिखाना है। आई नो। सो व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे इज समथिंग जो आप कहीं और नहीं सीखने वाले, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि किसी में इतने गट्स नहीं है बोल पाए। जो बंदा अमीर है वो मस्ती में है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें सिखाने का? उसने कौन सा ठेका लेना तुम्हें सिखाने का कि भाई तू भी अमीर बन जा? वो तो खुश है, वो बस हंसेगा, वो बस हंसेगा, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, और तुम्हारी जिंदगी से उसे कोई मतलब नहीं है। वो खुश रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे फर्क पड़ता है, बिकॉज आई हैव सीन दैट। आई हैव सीन दैट how it feels like to be on the baseline, and how it feels like to be below that, and how it feels like to be in the scarcity.
यू कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू। आप अपनी मर्जी की गाड़ी नहीं ले सकते 4-5 लाख रुपए में, बता रहा हूं आपको। अभी लग रहा होगा अरे हो जाएगा सर, खर्चे ही नहीं होंगे इतने। आओ उधर फिर बात करेंगे। उसके ऊपर की जब बात करते हैं 50 लाख रुपए से ऊपर की, देन यू स्टार्ट टू एंजॉय द लाइफ। बट तब भी मैं नहीं बोलूंगा यू आर वेरी वेल्दी। सी आई एम अबव दैट, बट आई कैन नॉट से कि आई एम वेरी वेल्दी। आई एम अबव दैट, वे अबव दैट। बट देन देयर आर अदर लेवल्स, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये शायद रेड रेड हो गया मेरा कुछ, हाँ सुबह सुबह। अच्छा, आप सुबह सुबह जब आते हो ना, ट्राई किया करो आप बाथ लेने के बाद, नहाने के बाद इस सेशन को सुनो, तो उससे और इंप्रूव होता है और आपके सारे सेंसेस एक्टिवेटेड हो जाएंगे, सारे सेंस एक्टिवेट हो जाएंगे। नहाने के बाद आओ, सुबह 7 बजे से पहले नहा लो। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाओगे ना तो ऐसे थोड़ा सा चेहरा लाल सा हो जाएगा, इट इज ओके। ठंडे पानी से नहा के अभी कहोगे सर ठंड है, और ठंडे पानी से आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में आप ये सोचो कि मैं बोलूंगा नहीं किसी को हाई बीपी है तो ऐसा मत करना, तो आप गर्म पानी से नहाओ, कोई इश्यू नहीं है, बट इट इज ओके। नाउ सो अब बात कर रहे थे हम कि व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले अपनी एक सोच बनाओ। सोच क्या बनानी है कि 50 लाख रुपए जो इंसान कमाता है वो गरीब होता है साल का। सोच बनाओ ये। अगर आप कमाते हो अपने आप को गरीब ही समझो, बहुत अमीर नहीं है। 50 लाख रुपए कमाने वाला गरीब होता है, ये एक सोच है, दिस इज अ थिंकिंग। उससे ऊपर कमाना है। साल का 50 लाख मतलब गरीबी, समझ आ रहा है? यू गेटिंग इट? साल का 50 लाख मतलब गरीब। दिस इज अ थिंकिंग। टेक दिस थिंकिंग, एक्सेप्ट दिस। इफ आई एम गिविंग यू, एक्सेप्ट करो इसे, अपना बिलीफ सिस्टम बनाओ आज कि 50 लाख रुपए साल का कमाने वाला गरीब होता है, मुझे उससे ऊपर कमाने हैं, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। आज तक गरीबी की डेफिनेशन ये नहीं है, आज से। अभी तक तो क्या थी? अगर पैसे ही नहीं है तो इंसान गरीब है। 50 लाख साल का नहीं कमाते तो गरीब है। समझ आ रहा है? यू गेटिंग इट? दिस इज द मेंटालिटी आई एम गिविंग यू राइट नाउ। 50 लाख साल का कमाने वाला गरीब होता है। इफ यू आर अ गर्ल तो मैरी अ पर्सन जो साल के 50 लाख से ज्यादा कमाता है। तब तक शादी मत करो। बॉयफ्रेंड है ना आपका, बहुत बढ़िया, उसे बोलो 50 लाख से साल के ज्यादा कमाओ, तब बात करेंगे। बिकॉज आज कितना भी प्यार हो, प्यार से जिंदगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पैसे से चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से शादी ना करो जिससे प्यार करते हो। उस इंसान को इस चैनल पे लेकर आओ और उसे बोलो देख, सुन, सोच बदल। 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे किसी भी इंसान को, मैं आज बता रहा हूं। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 years फॉर एनी पर्सन जो आज चाहे जीरो पर है चाहे माइनस में है। 50 लाख से ऊपर जाने में 5 साल से ज्यादा नहीं लग सकते, लग ही नहीं सकते। चाहे कितनी भी तुम्हारे पास ट्रबल्स हो, कितने भी चैलेंजेस हो, 5 साल बहुत होते हैं। कुछ भी जिंदगी में बनना है 5 साल चाहिए। डॉक्टर 5 साल, इंजीनियर 5 साल, लेस देन 5 years और 5 years। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? स्पोर्ट्समैन, 5 साल दे दो अपनी जिंदगी को स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्समैन बन जाओगे। लॉयर 5 साल, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल, बिजनेसमैन 5 साल, अमीर बनना है 5 साल, नॉट मोर देन 5 years। अगर ढंग से करो तो, अगर ढंग से करो तो 5 साल, फोकस के साथ करो 5 साल, फोकस के साथ ना करो जिंदगी निकाल दो। ना सीखो मुझसे, गलतियां करो, हिट एंड ट्रायल पे जियो। किसने मना किया आपको? हु इज स्टॉपिंग यू? वेट करो, वेट करो। फॉर ऑल द गर्ल्स आई एम सेइंग, यू रियली लव समबडी एंड ही लव्स यू, 5 साल दो उसे, कोई जल्दी नहीं है। Because it is better to give 5 years than to get divorced after 5 years. What I said? It is better to give 5 years to your partner to prove his love to you. 5 साल दो उसे बोलो कर। 50 लाख से साल का ज्यादा कमाना है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से।
पैसा बैंक में आना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से साल का 50 लाख से ज्यादा कमाना है, अदरवाइज तू और टाइम ले ले, मैं कहीं नहीं जा रही, यू लव ना, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स ओके, बट यू गिव 5 years। देखो होगा क्या, या तो वो इंसान कर लेगा या वो नहीं कर पाएगा। अगर वो इंसान कर लेगा वेल एंड गुड है, नहीं कर पाएगा तो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। क्या बोला मैंने? पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो इंसान सही होता है दिख जाता है कि कर लेगा, फिर ठीक है। अगर वो एफर्ट मारता है आज और 5 साल आपने दिए और दिखता है कि चल यार आज नहीं कल कर लेगा, डन, वेरी नाइस, यू कैन मैरी दैट पर्सन। बट अगर वो करता ही नहीं है ना, तो याद रखना शादी के बाद भी घर में पड़ा रहेगा या फिर इधर उधर की नौकरियां ढूंढेगा, अगर सोच नहीं बदलेगा तो। पैसे नहीं होंगे ना, तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे। अच्छे तो हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, बट अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे। जिंदगी भर देयर विल बी स्ट्रगल्स, सो देयर विल बी वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको सोच चेंज करनी है अपनी और अपने आसपास के लोगों की। एंड वेरी फर्स्ट माइंडसेट आई गेव यू कि 50 लाख वाला इंसान जो साल का कमाता है वो गरीब होता है, गरीब होता है, गरीबी में नहीं रहना। Getting it done? So आज का जो मैंने आपको माइंडसेट दिया ये कहीं लिख लो, दिमाग में फीड कर लो, एंड इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा क्या लगा। ओके, अब क्वेश्चंस की बात आ गई, जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था। नाउ फॉर एवरी 40 डेज, फॉर नेक्स्ट 40 डेज, सॉरी, फॉर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 40 डेज, लगातार 40 दिन के लिए हम आपसे सवाल पूछेंगे, और जो सवाल मैं यहां से पिक करूंगा रैंडम, सो यू गाइज आर आस्किंग क्वेश्चंस रैंडमली राइट नाउ। सो जिस भी इंसान का भी मैं सवाल पिक करूंगा उसके बाद आपने अपना नंबर यहाँ पे छोड़ देना है, एंड नंबर छोड़ते ही व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ओपन माय पेटीएम, I'll just open my Paytm and I'll enter your number here and I'll just send you 1000 rupees right now. I'll send you right now, straight away. So I'll pick your question. You ask me, I pick your question. आप मुझे अपना नंबर दो and I'll send you money right now. Done. So this is what we will do for next 40 days. लगातार 40 दिन के लिए हम ये करने वाले हैं. Okay. So फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज रैंडम। सो ये प्रधान बेनीवाल हैं कोई सामने मेरे, इन्होंने पूछा, अब ये क्वेश्चन भी रैंडम है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, बट मैंने बोला था क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद सक्सेस, रिलेशनशिप, मनी, सेल्स, मार्केटिंग। ऑलराइट, सो प्रधान अभी आपका क्वेश्चन पिकअप हो गया है, सो व्हेन आई विल आंसर, मैं इसका आंसर कंप्लीट कर लूंगा। टिल द टाइम यू गेट रेडी विद योर पेटीएम नंबर, उसके बाद आप नंबर मुझे दे दीजिए। सर, हाउ आई फोकस ऑन माय पैशन एंड माय लाइफ, अपने पैशन पे और अपने लाइफ पे कैसे फोकस करा जाए। अब पैशन की बात करते हैं। पैशन क्या होता है? व्हाट इज पैशन? सी, पैशन इज समथिंग कि जिस चीज को करने में हमें बहुत मजा आता है, मजा आता है, चाहे पैसे मिले या ना मिले, उस चीज को हम करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने अपने आप से जब ये सवाल पूछा था, द वेरी फर्स्ट डे आई आस्क्ड माय सेल्फ, पुष्कर व्हाट इज योर पैशन? ऐसी क्या चीज है जो तुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे पैसे मिले या ना मिले? यू नो व्हाट वाज द आंसर? पब्लिक स्पीकिंग। मुझे लोगों के सामने बोलने में बहुत अच्छा लगता है, अब पैसे मिले या ना मिले मुझे अच्छा लगता है, मैं करूंगा। सो दैट इज माय पैशन। नाउ फोकस क्या होना चाहिए? जो भी मेरा पैशन है मैं उसे अपना प्रोफेशन कैसे बना सकता हूं, उसे मोनेटाइज कैसे कर सकता हूं, क्योंकि देखो पैसे कमाने हैं, आपको भी कमाने हैं, मुझे भी कमाने हैं। आप अगर पैसे पे फोकस नहीं करोगे, यू नो व्हाट विल हैपन। सो अगर मेरा एक पैशन है और मुझे पता लग गया, पैशन आइडेंटिफाई करने में टाइम जरूर लग सकता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करूं और पैसे मिले या ना मिले तब भी मैं करूंगा, दैट इज योर पैशन। सो आप जिंदगी पर खुश रहोगे, अब जिंदगी पर खुश रहोगे। सो पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलना है, ये आपको दिमाग लगाना है। आपको दिमाग लगाना है कि पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलना है, क्योंकि अगर पैशन प्रोफेशन में बदल गया तो खुश रहोगे, फिर देखना क्या है कि साल के 50 लाख से ज्यादा कैसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा ही सोचो, आप अभी तक सोचते थे,
अब बड़ा सोचो, हमारा जो दिमाग है ना, पता है किस तरीके से काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ, समझना ध्यान से कैसे काम करता है। सो हाउ इट वर्क्स लाइक, मैं कहता हूं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और बीच में एक छोटी सी, एक इतनी छोटी सी 1-1.5 फुट की एक नाली है। तो अब मुझे यहाँ से इस साइड से इस साइड पे जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा दिमाग क्या बोलेगा? अरे सिंपली यहाँ से यहाँ पे पैर रखो और तुम चले जाओगे। बड़ी छोटे से अगर पानी की कैनल है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ पैर रखना और मैं चला जाऊं। अगर ये कैनल 1 फुट की जगह 4 फुट की है या 5 फुट की है, तो 4-5 फुट में क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर ये 4 से 5 फुट की कैनल है तो मेरा दिमाग बोलेगा पुष्कर भागता हुआ रन कर, जंप कर और एक तरफ से दूसरी तरफ चला जा। सो 4 से 5 फुट का अगर मुझे क्रॉस करना है तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा कि भाग के आओ, रन करो, जंप करो और एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचो। अच्छा, उसके बाद व्हाट विल आफ्टर दैट? अगर ये 5 फुट की जगह ये 50-60 फुट की होगी तो ये नदी होगी एक तो अगर मुझे नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा? पुष्कर यू नीड टू गेट अ बोट, तुझे एक नाव लेकर आनी पड़ेगी। तो पहले अगर मुझे पार करना ही है तो मेरा दिमाग बोलेगा नाव लेकर आ, मैं नाव लेने के लिए कहीं और जाऊंगा। सो आई विल डू समथिंग एल्स। एग्जैक्टली, अगर कोई इंसान आज देखेगा तो कहेगा यार ये तो नदी तो पार नहीं कर रहे, तो कहीं चला गया, बट मैं लेने के गया, मैं नाव लेने गया। सो होता क्या है, अभी आप जब पैसे कमाने निकलते हो लोगों को लगता है कि स्ट्रेट अवे बस यही करना है और इससे काम हो जाएगा। नो, सिर्फ नदी को अगर तैर के पार करने वाली बात, अगर तैरना आता है तो कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ये याद रखना हमेशा। आपने सोचा कि आप नाव लेकर आओगे और नाव लेकर जाओगे, और किसी इंसान ने सोचा वो तैर के जाएगा, दोनों ही सही है, दोनों ही सही हैं, दोनों कोई गलत नहीं है। उसे तैरना आता है, स्किल्ड है बंदा, वो तैर के चला जाएगा। अगर उसे नाव लेकर जाना है तो नाव लेकर जाएगा, दोनों ही लोग सही हैं, गलत कोई भी नहीं। सो अगर दोनों ही लोग सही हैं तो कभी किसी को ये मत बोलना तू गलत कर रहा है। उसका अपना तरीका, आपका अपना तरीका, गेटिंग इट? उसका अपना तरीका, आपका अपना तरीका है। सो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि आपने एक, अगर नदी को पार करना है 50-60 फुट, अगर चौड़ी कुछ है और वो नदी जैसी है तो आप एक नाव के थ्रू जा सकते हो, तैर के जा सकते हो। अगर यहीं पे 1-1.5 किलोमीटर है तो अब 1-1.5 किलोमीटर में तैर के जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं, बट हाँ नाव से जाना सबके लिए पॉसिबल है। सो जो इंसान नाव लेने गया था वो 50 फुट को जब क्रॉस करता तो उसे पता लगता है कि आगे 1.5-2 किलोमीटर की लंबी नदी भी है, उसे भी पार करना है मुझे। सो जो वो उस टाइम पर नाव लेकर आया वो काम आ जाएगी। मतलब जो आपने पहले मेहनत करी होगी, इवन इफ इट इज अबाउट बिल्डिंग द बिजनेस और मेकिंग योर पैशन योर प्रोफेशन, वो काम आ जाएगी, वो काम आ जाएगी और आती है काम। अब उसके आगे की हम बात करते हैं। अगर यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर दूर जाना हो तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? नाव से तो नहीं जा सकते, आपको एक बड़ी शिप लानी पड़ेगी, आपको एक शिप के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको 100 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी है तो दिमाग ने क्या बोला? अब क्या आप तैर के या जैसे हमने जंप किया था वैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते, आपको शिप से जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आज अगर आप 5, 10, 15, 50 हजार रुपए के लिए सोचते हो तो वो एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी क्या है, एक बड़ी छोटी सी नाली सी है, पैर एक तरफ रखा दूसरी तरफ रखा पहुंच गए। मतलब 50 हजार रुपए कमाना बहुत ईजी है, इजी शिप से जाना भी है, बट सोचा नहीं इसलिए हुआ नहीं, सोचा नहीं इसलिए हुआ नहीं। जिस इंसान ने 100 किलोमीटर दूर जाना है वो कुछ भी कर ले, वो तैर के, छलांग लगा के, जितना उसे आ जाता है उससे तो नहीं हो सकता, तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं कि कुछ अलग सोचो। ज्यादा सारे लोग छलांग लगा लगा के जा रहे हैं, आपने तो बहुत दूर जाना है, तो आपको कुछ और जरिया ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए पैसे कमाने के लिए जो ज्यादातर लोग करते हैं, जैसे नौकरी या फिर रोज जाके रोज मेहनत करना, उसकी जगह कुछ और ढूंढना पड़ेगा जिससे आप वो शिप लेकर आ जाओ और वो शिप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। आपने जो सवाल एग्जैक्टली पूछा था, मैं फोकस कैसे करूं अपने पैशन पे? सी, फोकस तो आप कर सकते हो, आपको रोज उस पर टाइम देना है और वो फोकस होना शुरू हो जाएगा। फोकस ऑल्सो बिल्ड्स लाइक अ मसल, जैसे मैंने कल बताया था आपको। अब फोकस रोज देना है
बट जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप उसे कर नहीं पाओगे। मतलब पसंद तो बहुत है बट पैसे नहीं मिलते। बट पैसे कमाने जरूरी है, तो जिंदगी में लोग वो काम करेंगे जिसमें पैसे मिलेंगे। जैसे लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, पैशन है उनका। पैशन और भी हो सकते हैं बट अभी उनके हिसाब से उनका पैशन है क्रिकेट खेलना। अब जॉब में आ गए वो, क्रिकेट खेलने के लिए टाइम ही नहीं है, तो पैशन के लिए टाइम नहीं होता, फोकस नहीं होता, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। या तो आपकी जॉब ऐसी हो जो आप एंजॉय करते हो, जैसे कुछ लोग सेल्स को एंजॉय करते हैं। कल मैं अपने ऑफिस में था, तो मैंने एक बच्चे को बुलाया, मतलब एक एम्प्लॉय को बुलाया, और मैंने पूछा कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज योर पैशन। तो कहता सर मैंने ना बहुत सारी फील्ड्स देखी बट मुझे सबसे ज्यादा मजा ना सेल्स में आता है। परफेक्ट, उस इंसान का पैशन है सेल्स। अगर वो आज सेल्स के अंदर जॉब कर रहा है, उसे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सी आई गिव अपॉर्चुनिटीज। सो अगर उसे, मैंने बोला कि उसे सेल्स के अंदर मजा आता है, उसे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सो वो कह रहा है कि ये मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है करने में। परफेक्ट, मजा आता है करो। इसीलिए लोग ये नहीं सोचते कि मैं 1 घंटा दे रहा हूं, 2 घंटा दे रहा हूं, 6 घंटा दे रहा हूं, 8 घंटा दे रहा हूं, उसमें टाइम दे रहा हूं। गिविंग टाइम टू माई पैशन, आई एम एंजॉयिंग। सो व्हेन यू वांट टू फोकस, सी, सोचो कि कैसे इसे मोनेटाइज किया जा सकता है। मेरे पैशन को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है। आपको कुकिंग करना पसंद है, अच्छा कुकिंग, लोगों को खाना बनाना पसंद है, उनका पैशन है। मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है? यूट्यूब चैनल बना लो, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, इजी वे। अब 50 लाख से ऊपर भी सोचना है तो सोचो और क्या कर सकते हो। आई कैन ट्रेन यू, सी ऑन यूट्यूब आई गिव वेरी बेसिक ट्रेनिंग्स। ये सब जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग्स है। इफ यू वांट माय प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करो। अगर आपको मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना है सब कुछ, तो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करो, मेरे कोर्सेज ज्वाइन करो। उन कोर्सेज की डिटेल्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी कि कौन से कोर्सेज मैं प्रोवाइड करता हूं और उनसे आपका क्या फायदा हो सकता है। सो यू कैन टेक दोस कोर्सेज, ऑलराइट। अब प्रधान जी जस्ट सेंड मी योर पेटीएम नंबर, हो सकता है आपने भेज दिया हो। लेट मी सी अगर आपने भेजा है, प्रधान बेनीवाल, लेट मी सी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। Can you say, there are so many एक सेकेंड, there are so many chats on every single moment, बहुत सारी चैट्स आ रही है। प्रधान आप एक काम कीजिए, फटाफट अभी के अभी मुझे यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। आपको जाना, आप जा सकते हो, आपको जाना, आप जा सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है, घर पे मम्मी वगैरह जाना चाहते हैं। प्रधान योर नंबर इज नॉट हियर है, डू आई नीड टू फाइंड? इट विल टेक टाइम, मम्मी टाइम लगेगा। जा सकती हो, मेरे को टाइम लगेगा। मम्मी आई एम ऑन द लाइव राइट नाउ। मम्मी लाइव हूं अभी मैं, आप बात मत करो। डोंट ऑपरेट द किचन राइट नाउ, बाद में करेंगे। प्रधान आई कैन सी योर नंबर यार, आई कैन सी योर नंबर। मम्मी यू आर ऑडिबल, बाद में बात करना। I can see your number really. So what do you do? If you can listen to me, you can send your Paytm number here. If I can't see your number right now, so what do? You message me on Facebook. All right, you message me on Facebook, and I'll send you money there. That's not good here. Okay, Pradhan Beniwal, I got your number. Thank you. So, Pradhan, there is only one issue. अगर आपने अपना नंबर शेयर किया है, so it is public now.
So everybody who is sharing their number, see it's public. All right, done. So I'm proceeding. So as I told you, it's $1,000. I'll pay you. Face ID. It is showing Ramesh Kumar. See. So your number is this. But anyways, you have given this, so I'm paying, and I've paid. If you can see, I've paid. So your number is public, but I've paid. Done. Next question, please. Next question. Done. So many questions. Oh, I need to wait. I need to see something. Any question, please? शाहजीत का ये सवाल है. हेलो सर. हाँ, ये भी अच्छा है. अगर आप सवाल पूछो अपना साथ में ही आप वहीं पे नंबर दे दो, so that it won't take time to find your number. Next time आप ध्यान रखेंगे. So, hello sir, I want to generate some passive income and I'm in college. Then what should I do for earning? अगर आज मैं कॉलेज में हूं तो मुझे पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो मैं क्या करूं? सी, आज मैं आपको एक चीज क्लियरली बताता हूं. इवन इफ यू वांट टू जनरेट पैसिव इनकम क्या होती है पहले आप सब लोगों को बताता हूं. पैसिव इनकम वो होती है कि आप काम करो ना करो आपको पैसे आते हैं. यू वर्क और यू डोंट वर्क, यू गेट पेड. सो अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको काम करो या ना करो आपको पैसे आ रहे हैं, सो दैट इज योर पैसिव इनकम. अब कॉलेज के अंदर अगर आप हो, सी पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक्टिव इनकम बिल्ड करनी पड़ेगी. आपकी जो एक्टिव इनकम होगी दैट विल लीड यू टू योर पैसिव इनकम. मतलब होगा क्या, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि आप पैसिवली कुछ कर पाओ. अब सपोज करो आप कॉलेज में हो, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू, डिपेंड्स ऑन योर पैशन. बट अगर सिर्फ पैशन इस वक्त एक नेसेसिटी भी हो सकती है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, सो एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग. गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग. व्हाई आई से नेटवर्क मार्केटिंग? बिकॉज उस वक्त आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, आपके अंदर स्किल्स नहीं होती. कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ी इशू क्या है, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है. उन्हें पैसों के बारे में नहीं पता, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, पब्लिक डीलिंग नहीं आती, पब्लिक रिलेशंस नहीं आते, तो पैसा कमाना नहीं आता. अब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो आपका माइंडसेट चेंज होता है. आप लोगों को अप्रोच करते हो जो आपने कभी किया नहीं, आपने सोचा नहीं, आपने सेल्स नहीं करी. बट इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर, आपको सेल्स को सीखना पड़ेगा. एंड फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू लर्न सेल्स फॉर फ्री, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की जो ज्वाइनिंग्स होती हैं, एक अच्छी कंपनी देखो. सी, अगर आप मेरे नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स के अंदर आते हो, हाउ टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने सिखाया है कि लीगल कंपनीज और इलीगल कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है एंड आपको कौन सी लीगल कंपनीज ज्वाइन करनी चाहिए. आई हैव टोल्ड यू क्लियरली. ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो मैं सिखाता हूं 84 डेज की ट्रेनिंग के अंदर. अब अगर आप एक लीगल कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको स्किल सीखने को मिलेंगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होगी, बहुत सारे फायदे होंगे. और आप सबसे बड़ी बात क्या है, सेल सीखोगे, हाउ टू सेल. अगर आपने ये सीख लिया आप जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रह सकते. अगर आपने सेल सीख ली एक बार तो आप गरीब नहीं रह सकते, आप 50 लाख वाली फिगर से ऊपर उठ जाओगे. सो यहाँ पे क्लियरली है कि अगर आप कॉलेज के अंदर है तो आप अपना एक तो पैशन के हिसाब से देख लो. अगर मेरा पैशन है और मैं उसे प्रोफेशन बना सकता हूं तो पहले एक्टिवली उसमें कुछ करो एंड देन थिंक. पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए एक सवाल पूछना होता है अपने आप से. आप लोग ये सवाल लिख सकते हो. वो सवाल ये है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी. ये मेरे बिना भी कैसे हो सकता है? अगर चीजें आपके बिना हो सकती हैं तो उन्हें करो, क्योंकि उससे आपको पैसिव इनकम आएगी. डन. सो शाहजीत ने आज आप सबकी हेल्प करी ये सवाल पूछ के, तो मेरी तरफ से गिव अवे है ये. योर नंबर इज राइट है, और नंबर करेक्ट देना वरना किसी और के पास पैसे पहुंच जाएंगे. 336. I'm cross checking. Otherwise you will say कि सर मेरे पास नहीं पहुंचे. Okay. So your name is here. I hope it's right. आपकी फोटो भी आ गई मेरे पास. And it is 1000. Okay. And I pay. I need to get the face ID. Pay confirm. Okay, buddy. You got your money right. So last question of the day, because आज का लंबा हो गया. कल हम ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे. Tomorrow we'll try कि we take more questions. सी, मैं कितने भी क्वेश्चंस ले सकता हूँ, इट्स ओके. अगर आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं
आप आइए, आप सवाल पूछिए एवरी डे. वी कैन टेक n number of questions and you will get paid. One final question. So we'll do it. The last question of the day is there are so many questions. I need to stop somewhere. Okay. So पीयूष दुआ का ये सवाल है, how to stop worrying and start living. टेंशन लेना खत्म, जिंदगी जीना शुरू. पीयूष आज सिखाया मैंने. अगर आपको अपनी परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी लाइफ में जो आएगी, जो वरीज होंगी, वो होंगी फाइनेंशियल स्ट्रेस. फाइनेंशियल स्ट्रेस जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर पैसे होंगे अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे, अपने पार्टनर को खुश रख पाओगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, you will be able to do a lot of things. So if you want to stop worrying, focus on making money right now. And if you want to start living, then I told you there has to be a balanced life. There has to be a balanced life. क्या क्या चाहिए आपको? आपको पैसा चाहिए, आपको खुशियां चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए. ये चारों चीजें मिलनी जरूरी है. नेवर से कि पैसे कमाने के लिए कुछ गलत काम करो, क्योंकि फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जिंदगी में. सो व्हाट यू डू इज फोकस ऑन मेकिंग मनी एंड देन बैलेंस योर लाइफ. जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें टाइम दो. आपका पैशन जो है उसकी तरफ भी थोड़ा सा टाइम निकालो. अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो. हेल्थ शुड नॉट बी इग्नोर्ड एवर. सो मैं बताता हूं, जो ये 5 उंगलियां होती हैं, 5 फिंगर्स, ये 5 फिंगर्स अलग अलग चीजों की तरफ इशारा करती हैं. 5 अपने हाथ पे देखना, 5 मतलब 5 डोमेन्स जिसके ऊपर हमें जिंदगी में काम करना है. सबसे पहले मनी, हेल्थ, देन यू नीड टू गिव टाइम टू योर फैमिली. फैमिली की तरफ ध्यान देना. देन स्पिरिचुअलिटी, यू नीड टू बी कनेक्टेड विद गॉड. यू नीड टू प्रे एवरी डे. हाथ जोड़ के you need to pray every day. Thank God for everything. And finally do something for the community. लोगों के लिए करो. ये 5 चीजें जब होती हैं तब लाइफ बैलेंस्ड होती है. And this is the way you start living. Done. So Piyush, thank you for asking question and helping this community. So I'm just entering your contact number. अच्छा, मैं ऊपर किसी को और का कर रहा था. आई एम सॉरी. आप दोनों के नंबर 72 से स्टार्ट थे. आई होप मैंने सही नंबर डाला. लेट अस चेक अगर आपका नाम आ जाए तो. बट यहाँ पे किसी शुभम का नाम आ रहा है, पीयूष. द नंबर यू हैव गिवन, आई होप मैंने नंबर तो ठीक ही डाला है. ऑलराइट, जो भी आपने नंबर दिया, इट्स $1,000. Okay, so I need to pay. Face ID done, and I confirm to pay, and money sent to you. Okay, I sent you the money. Done. So आज का हमारा लाइव सेशन काफी लंबा हो गया, and I hope you learned a lot of things. Now help this community. Invite a lot of people every morning for next 40 days. We are changing lives. Invite a lot of people, right? I'll see you tomorrow morning. But जो आज सीखा उसे अपना एज ए बिलीफ सिस्टम बना लो. और इस चैनल पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी, जो आप लोग देखो, सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो. टाइम इन्वेस्ट करो इस चैनल पे एवरी डे. I'll see you tomorrow morning 7 a.m. sharp. Until that time, you go self-made.